18/1/96 सदा समर्थ रहने की सहज विधि। शुभ चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। माया क्या कर देती है? असमर्थ बना देती है। सहज विधि बता रहे हैं, कौन से? शुभ चिंतक और शुभ चिंतन। आज स्नेह संपन्न स्मृति दिवस है। चारों ओर के बच्चों के स्नेह का दिल का आवाज़ बाप दादा के पास पहुंच गया है। यह स्नेह सुख स्वरूप स्नेह है। बाप दादा इस दिवस को स्मृति दिवस के साथ साथ समर्थी दिवस भी कहते हैं। पहले स्मृति है तो उनके लिए स्मृति है। समर्थ कब है? अगर स्मृति स्वरूप है तब, नहीं तो जबरदस्ती वरदान लेके बैठ जाएं। क्योंकि ब्रह्मा बाप ने अपने साकार स्वरूप में सर्व कार्य करने की समर्थियां अर्थात शक्तियां साकार रूप में बच्चों को अर्पण किया। इस दिवस को सन शोज फादर के वरदान का दिन कहा जाता है। क्या किया है? पहले किसने क्या किया? सन शोज फादर शोज क्या वरदान दिया? किसने? हैं जी? कौन से फादर ने? बाबा ने बोला स्मृति दिवस का है। ब्रह्मा बाप साकार रूप में बच्चों को आगे किया और फरिश्ता रूप में अपने बच्चों की और विश्व की सेवा आरंभ किया। ये 18 जनवरी का दिवस ब्रह्मा बाप के संपूर्ण नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप का रहा। जैसे गीता के 18 अध्याय का सार है, भगवान ने अर्जुन को नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनाया। क्या किया? पूरे ज्ञान का सार ही क्या है? नष्टो मोहा। 18 का आंकड़ा बहुत विशेष है। सबको मृत्यु देने के लिए भी कब से कब तक? अरे चाहे हद में मरो चाहे बेहद में मरो, मरना तो है नहीं है। कब से कब? 18। हाँ जी। अरे 2018 से 36 तक कितने साल हैं ये? कितने साल हैं? 18 वर्ष। चाहे हद में शरीर छोड़ना है चाहे बेहद में। वहाँ नरक में जीना कोई जीना नहीं है। उससे तो शरीर छोड़ के परम धाम जाके कितनी सुंदर दुनिया तैयार है। सोचो आप। और इतनी सुंदर मेहनत कर रहे हैं किस लिए? किस लिए कर रहे हैं? हंसने क्या बात है? इतनी सुंदर मेहनत किस लिए कर रहे हैं? अमृत वाला मिस नहीं करते। खान पान की कितनी बड़ी आफत तुम्हारी। ना ढंग से खा सकते हो ना ढंग से पी सकते हो, और इतनी मेहनत कर रहे हो। और फिर भगवान किया सुबह से शाम तक लगे रहो बेटा। तो भी गति ना हो, ये कैसे हो सकता है? कौन सी गति? सदगति नहीं, गति ना हो नहीं सकता। इतनी मेहनत करो, दिन रात मेहनत करो। एकदम हट के ही तो मेहनत कर रहे हो तुम। तो चले जाओ ब्रह्मा कुमारी आश्रम पे, वो भी तो ब्राह्मण है, नहीं है? बेचारा रहन पहन खान पीन एडवांस में, और चले जाओ। उसकी अपेक्षा थोड़ी सिंप्लिसिटी तो है। वो कहाँ तुम्हारी अगर गति ना हो फिर मतलब क्या रहा? सदगति की बात नहीं कर रहे, ध्यान से सुना करो, है ना? तो ब्रह्मा बाप
कितना ही बच्चों के प्रति अति स्नेही रहे, जो बच्चे अनुभवी हैं कि सदा सेवा के निमित्त बच्चों को कितना याद करते, अनुभव है ना। मोह नहीं रहा लेकिन दिल का प्यार रहा, इसका मोह नहीं रहा। ब्रह्मा बाप का, बाप समान जो बच्चे हैं उनको भी मोह नहीं होता, लेकिन संबंधों को निभाना बात अलग है। क्योंकि मोह उसको कहा जाता है जिसमें अपना स्वार्थ हो। तो ब्रह्मा बाप का अपना स्वार्थ नहीं रहा, लेकिन बच्चों में सेवा अर्थ अति स्नेह रहा। फिर भी साथ रहते, बच्चों को सामने रख देखते भी कोई देह के रूप में याद सताई नहीं, एकदम न्यारा और प्यारा रहा। तो इसलिए कहा जाता है स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा। कोई मेरापन नहीं रहा, किसको? ब्रह्मा बाप को। हाँ, तो गति क्या बताई थी मुरली में? ब्रह्मा बाबा और ब्रह्मा बाप, क्या गति हुई ब्रह्मा बाप की? हाँ, और मालूम ही ना पड़े, तुम्हारा शरीर छूट गया, तुमको मालूम ही ना पड़े, ये है सतो प्रधानता की गति। हाँ, और सीने में दर्द और था, थोड़े समय का था, ज्यादा नहीं था, क्योंकि बहुत बड़ा भोगना पड़ा। सबसे सुंदर मृत्यु कौन सी बताई है मुरली में? हार्ट अटैक की। तो सुंदर मृत्यु थी या बुरी मृत्यु थी, लेकिन ये नहीं था कि तुमको मालूम ही ना पड़े, तुम्हारा शरीर छूट जाए। तो कोई मेरापन नहीं रहा, देहभान से भी नष्टो मोह। तो ये दिवस ऐसे फॉलो फादर का पाठ पढ़ाने का दिवस रहा। ये अव्यक्त दिवस दुनिया की अनजान आत्माओं को परमात्म कार्य की तरफ जगाने का रहा। क्योंकि मेजॉरिटी लोग ब्रह्मा बाप को देख यही सोचते या समझते थे कि इन्हों का परम आत्मा ब्रह्मा है। ये ब्रह्मा कुमारियां ब्रह्मा को ही भगवान मानती हैं, और ब्रह्मा ने साकार में पार्ट परिवर्तन किया। तो क्या सोचने लगे कि अभी तो ब्रह्मा कुमारियों का भगवान चला गया, और ये ब्रह्मा कुमारियों का कार्य आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि इन्हों का करावनहार ब्रह्मा द्वारा भी परमात्मा था, है और अंत तक रहेगा। कौन? वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। तो ये परमात्म कार्य है, व्यक्ति का कार्य नहीं है। ये पहचान ब्रह्मा बाप के साकार पार्ट परिवर्तन होने के बाद समझते हैं इन्हों को कोई शक्ति चला रही है। अभी भी बेचारे परमात्मा को नहीं जानते, लेकिन कोई शक्ति कार्य करा रही है। वो कौन सी शक्ति है उसको भी देख रहे हैं, सोच रहे हैं, और आखिर तो समझना ही है। तो किसका कार्य है? ब्रह्मा बाप का या परम आत्मा का? ब्रह्मा द्वारा किसका कार्य है? तो जो बच्चे साकार के बाद में आए हैं वो सोचते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने अपना साकार पार्ट इतना जल्दी क्यों पूरा किया? किसने? किसने? ब्रह्मा बाबा ने। हम तो देखते ना, हम तो मिलते ना, सोचते हो ना। लेकिन कल्प पहले का भी गायन है कि कौरव सेना के निमित्त बने हुए महावीर का कल्याण किस द्वारा हुआ? शक्ति द्वारा हुआ ना। तो शक्तियों का पार्ट ड्रामा में साकार रूप में नूंदा हुआ है, और सब मानते भी हैं कि मात्र शक्ति के बिना इस विश्व का कल्याण होना असंभव। तो ब्रह्मा बाप फरिश्ता क्यों बना? साकार पार्ट परिवर्तन क्यों हुआ? अगर ब्रह्मा बाप फरिश्ता रूप नहीं धारण करता तो आप इतनी आत्माएं यहाँ पहुंच नहीं पाती, क्योंकि वायुमंडल की भ्रांतियां इस विश्व क्रांति के कार्य को हल्का कर रही थी। तो ब्रह्मा बाप का फरिश्ता बनना आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के भाग्य को खुलने का कारण रहा। किस आधार से? ब्रह्मा बाप का फरिश्ता बनना। और तुम
तुम्हारा क्या लक्ष्य है? अरे कल ही तो बोला। लो, हैं जी? हाँ हाँ, डायमंड क्या डायमंड? क्या हो गया डायमंड को? हैं? क्या डायमंड? डायमंड तो तब जब डायमंड, पहले क्या? कल क्या बोला था? फरिश्ता। हाँ, ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ के फरिश्ता बने, तुम जीते जी ये शरीर भी रहता है और फरिश्ता बन जाते हो। अभी फरिश्ते रूप में जो सेवा की फास्ट गति है वो देख रहे हो ना। फास्ट गति हुई या कम हुई? फास्ट हुई नहीं हुई ना? तो फास्ट गति हुई तब आप यहां पहुंचे हो। किसकी फास्ट गति हुई? सेवा की। कहाँ सेवा की फास्ट गति हुई? हुँ? कौन अव्यक्त बना? कोई बना नहीं बना? कौन बना? ब्रह्मा बाप अव्यक्त बना। शिव साकार बाप अव्यक्त बना। तो सेवा की गति फास्ट हुई। कैसे है? हाँ, जो उस स्टार में राजधानी समाई हुई है, जिनको असंभव लग रहा है निसंकल्प होना, उनको आगे चल के सहज और संभव। अभी भी तो छत्र छाया का जो अनुभव कर रहे हैं, कोई संकल्प चलते होंगे क्या? हाँ, कोई संकल्प नहीं। ऐसी वो पूरी की पूरी राजधानी है नंबर बार। जो त्रिवेणी संगम होगा नहीं होगा? हाँ, कब तक हो जाएगा? है जी, 25 में ही हो जाएगा। इनसे मिलो। है जी, 27 का तो टाइम दिया हुआ है ना। तो फास्ट गति हुई तभी आप यहां पहुंचे हो, नहीं तो सोए हुए थे अच्छी तरह से। तो आज का दिवस ऐसा नहीं जैसे लोग मनाते हैं, चला गया चला गया। कहाँ चला गया? पता नहीं कहाँ चला गया। कहाँ चला गया? चला गया चला गया, अरे कहाँ चला गया? हैं जी? हाँ, संन्यास में चला गया। लेकिन उमंग उत्साह आता है कि फॉलो फादर, वरना वो चला गया तो ठीक, लेकिन किस लिए चला गया? हमको हाँ जंप दिलाने के लिए। हम भी ऐसे स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा बने। ये प्रैक्टिकल पाठ पढ़ने का दिवस है। आज आप किसी के भी दिल से दुख के आंसू निकले? चला गया चला गया है? किसी के भी क्या दुख के आंसू क्यों नहीं निकलते? चला गया चला गया, बोलो। आपको छोड़ के, बोलो। हाँ, हैं जी? क्योंकि हमको अव्यक्त बनना ही है, इसलिए नहीं चला गया चला गया। किस लिए? हाँ, इतना सुंदर हमको वायुमंडल है कि पीछे पीछे हम भी कहाँ चले ही जाएं। कहाँ चले जाएं? तुम कहाँ जाओगे? हैं जी? बाबा के पास, परम धाम। तुम कहाँ जाओगे? हाँ। वो सत्य धाम है। ऊंच से ऊंच धाम है, उससे ऊंचा कोई धाम है ही नहीं। कौन सा धाम? हैं जी? हैं जी? बैकबोन? हाँ, बैकुंठ। हाँ, ठीक। तो आज आप किसी के भी दिल के आंसू निकले निकले या अंदर अंदर थोड़ा आया? जाने की बात आ रही ना। जिसको दुख की थोड़ी भी लहर आई वो हाथ उठाओ। दुख हुआ? नहीं हुआ। आज के दिन तो ब्रह्मा बाप को सेवा का साथी बनने का दिन है। आप सब साथी हो कि साक्षी हो? सेवा में साथी और माया की परिस्थितियों में से साक्षी। माया को तो वेलकम किया है ना कि घबराते हो लोग? क्या किया तुमने? हैं जी? वेलकम किया है, बहुत बड़ी बात है ये। या घबराते हो?
हाय हो गया, थोड़ा थोड़ा घबराते हो। माया के हल्के हल्के रूपों को तो आप भी जान गए हो, और माया भी सोचती है कि ये जान गए हैं, लेकिन जब कोई भी विकराल रूप की माया आवे तो सदा साक्षी होकर खेल करो। कितनी तपस्या कर रहे हैं, कितना सुंदर तुम्हारा, और त्याग बढ़ता जा रहा है, और फिर भी तुम्हारा पीछा कौन नहीं छोड़ती? माया। तुम्हारे पास कोई माया है यहाँ? है कोई माया? तो विघ्न विनाशक क्यों नहीं करते तुम? ये माया है, इनसे मिलो। सहसा से 16-16 घंटे चार्ट हो रहा है, इनके पास माया है। कितना चार्ट होता है आपका? इनसे मिलो। तो ये माया 16 घंटे चार्ट होने देती है? 10-12 पे अटक जाएं, और वो भी मजबूरी है, बाप को पसंद ही नहीं होता और रह रहे हैं यहाँ, उनको कहेंगे इनके पास है माया। चाहते हुए भी नहीं बढ़ पा रहे, इनको कहेंगे ऐसे कोई कोई टाया टाया, ज्यादा नहीं, नहीं तो कोई माया है ही नहीं, इसलिए क्या नहीं प्रयोग करवाते? कोई विघ्न विनाशक के प्रयोग की दरकार। हाँ, जो बाहर रह रहे हैं, तोड़ निभा रहे हैं, घर ग्रस्त में हैं, उनकी बात अलग है। तो जैसे वो कुश्ती का खेल होता है ना, देखा है कि दिखावे? यहाँ बच्चे करके दिखाते हैं ना, तो समझो कि ये कुश्ती का खेल खेल रहे हैं। अच्छी तरह से मारो, घबराओ नहीं, खेल है, किसको मारो अच्छी तरह से। माया को कैसे मारेंगे? हैं जी? क्या बोल? चार्ट बना के मारेंगे? चार्ट बढ़ा देंगे? अरे और कितना बढ़ाओगे, सोना नहीं सोना थोड़ा बहुत? कैसे मारोगे? झापट। 10-15 सेकंड भी जो निसंकल्प होते हो, जो तुम्हारा छोटा मोटा भी लीकेज है, उससे छुटकारा। 10-15-20 सेकंड, टारगेट तो तुम्हारा कितना है? 1 मिनट। लेकिन 1 मिनट तक जाते जाते अगर 2-4 बार भी बीच में संकल्प आ गया तो उसकी चिंता मत करो, ये संकल्प तो धीरे धीरे कम हो ही जाना है। अगर तुम्हारे पास अपनी तरह की कोई स्वभाव संस्कार की माया है तो उसकी एक ही विधि है, और कोई विधि नहीं है। कौन सी? ज्वाला स्वरूप अवस्था। जितने संकल्प कम होंगे, माना ज्वाला स्वरूप अवस्था। घबराओ नहीं, खेल है, तो साक्षी होकर खेल करने में मजा आता है। और माया आ गई तो घबरा जाते हैं। कुछ भी ताकत नहीं माया में, कुछ भी ताकत अभी नहीं माया में नहीं है। सिर्फ बाहर का शेर का रूप है, लेकिन बिल्ली भी नहीं है। सोचो, बाहर का रूप इसका क्या है? शेर का। बाप रे, कच्चा ही चबा जाए। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? बिल्ली भी नहीं है। सिर्फ आप लोगों को घबराने के लिए बड़ा रूप ले आती है, फिर सोचते हो पता नहीं अब क्या होगा। कितना सुंदर प्रॉमिस किया, आदि की हिस्ट्री बताई। क्या बताई? परसों की वाणी थी ना, क्या था? हैं जी? माना बाप दादा ने कितनी सुंदर छतर छाया दी, कोई तकलीफ आने दी? सोचो। और अगर कोई तकलीफ आ रही है, तुम याद कर रहे हो, तो क्या भगवान ने भेज दी क्या? अगर मान लो छोटी हो बड़ी हो, अपने हिसाब किताब होते हैं ना, तो जबकि मन मुनाफे से हिसाब किताब कट रहे हैं, नहीं कट रहे? कट रहे हैं ना, उसके बाद भी आ रही है, तो क्या भगवान स्पेशल बैठा है तुमको भेजने के लिए? तो इसको अज्ञानता कहेंगे, है ना। तो यह अभी नहीं कहो क्या करूं, कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन बाप दादा ने पहले भी यह पाठ पढ़ाया है कि जो हो रहा है वो अच्छा है। इनको तो अच्छा ही लगता है। क्यों इनको अच्छा लगता है? त्रिकालदर्शी हैं, ये बहुत सुंदर तुम्हारा भविष्य देख रहे हैं। इसलिए बोला तुम्हारे कर्म भोग भी ये क्या है, तुम्हारे मददगार है तुमको सतो प्रधान बनाने के लिए। सोचो आप,
या तो योग बल से सतो प्रधान बनो, नहीं तो सतो प्रधान तो बनना ही है, तुम्हारे नसीब में है, तुम कितने भाग्यशाली। है ना। जितनी भी ये विधि हैं माया की, जो भी हम मनसा में थोड़ा बहुत टॉर्चर होते हैं, इससे क्या हो रहा है, हम सतो प्रधानता की तरफ बढ़ रहे हैं। चाहे इसी शरीर से जाएं, चाहे नेक्स्ट शरीर से जाएं, जाना कहाँ है, सतो प्रधान दुनिया में जाना है। तो बाप दादा ने पहले भी यह पाठ पढ़ाया है कि जो हो रहा है वो अच्छा है और जो होने वाला है वो और अच्छा। 3-4 साल में कैसी स्थितियां हैं संसार की, कोई कहेगा इनको अच्छा? भगवान क्यों बोलता है अच्छा? जो स्थितियां बनने वाली हैं वो अच्छी कहीं से भी नहीं है लौकिक दृष्टि से, लेकिन भगवान क्यों कह रहा है अच्छा? है जी, अपने लिए अच्छा, बाकी उनके लिए कोई लेना देना नहीं भगवान को, ऐसा। क्योंकि एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है, क्योंकि सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति में जाना है। पूरे विश्व की आत्माओं की या तो मुक्ति या तो जीवन मुक्ति में जाना है। तो अगर ये छोटा सा एक ऑपरेशन है बीच में, तो इसलिए वो त्रिकालदर्शी क्या कहते हैं, अच्छा ही होना है। तो ब्राह्मण बनना अर्थात अच्छा ही अच्छा है। हाँ, तो लौकिक दुनिया की हाहाकार, लेकिन ब्राह्मण बनना माना अच्छा ही अच्छा है। चाहे बातें ऐसी होती हैं जो अभी कभी आपके स्वप्न में भी नहीं होती, और कोई बातें ऐसी होती हैं जो अज्ञान काल में भी नहीं होंगी, लेकिन ज्ञान के बाद हुई हैं। अज्ञान काल में कभी बिजनेस नीचे ऊपर नहीं हुआ होगा, और ज्ञान में आने के बाद हो गया, और भगवान के बच्चे बनो। इससे तो लौकिक में ही अच्छे थे। जब लौकिक में थे, भक्ति मार्ग में थे, तो इतनी बड़ी मुसीबतें नहीं थी, बता रहे हैं। और जैसे ही भगवान के बनते हैं मुसीबतें शुरू। ये पहले मालूम होता तो चलते ही नहीं, सही में नहीं चलते। लेकिन किसने बताया, थोड़ी ऐसे मीठी मीठी बातें बता दी, बस विनाश होने वाला है, स्वर्ग आने वाला है, ऐसे बुद्धू बन गए। ये नहीं मालूम कदम रखते सही है। अब इतना तुम्हारे में योग बल नहीं है तो घसीटते हुए तो ले जाएंगे ना, है ना। जब घसीटते हुए ले जाएंगे तो फिर कोई ना कोई बिजनेस नीचे ऊपर होना है, कोई बीमारी नीचे ऊपर होना है, तुम्हारी जॉब ना रहना, कुछ भी ड्रामेबाजी जो है। क्योंकि भगवान को उससे कोई लेना नहीं, तुम्हारी आत्मा को क्या बनाना है, पावन बनाना है। तुम्हारा टॉर्चर होना माना पावनता की तरफ जा रहे हो, इस दृष्टि से देखते हो। बिल्कुल वैसे जैसे डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, हाय हाय करता नहीं करता, कोई पेशेंट चाहता है ऑपरेशन हो, लेकिन डॉक्टर क्यों करता है, रोग को खत्म करना है। सदा के लिए रोग को रहना नहीं है। तो वही दृष्टिकोण भगवान का भी है। तो ज्ञान में आने के बाद नीचे ऊपर हो गया, घबरा जाते हैं, हाय ज्ञान छोड़ दे, फंस गए ना, बेचारे छोड़ सकते हैं, है? और समस्या तो अपनी जगह ही है। तो ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है। लेकिन कोई भी परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति को अपना थोड़े समय के लिए शिक्षक बनाओ, ये बहुत मुश्किल है। भगवान के ऊपर उंगली उठाना सहज, लेकिन परिस्थिति को शिक्षक बनाना ये ज्ञानी तो आत्माओं के लिए है। ज्ञानी तो आत्मा हर परिस्थिति से सीखती है, हर परिस्थिति को शिक्षक बनाती है। सोचो, इसलिए कहते हैं उनके लिए तो परिस्थिति आगे बढ़ाने का साधन बनती है। अगर भक्ति मार्ग के संस्कार हैं, वही परिस्थिति पीछे धकेल देती है। तो शिक्षक क्या करता है, शिक्षा देता है ना। तो परिस्थिति आपको विशेष 2 शक्तियों के अनुभवी बनाती है, एक सहन शक्ति, न्यारापन, नष्टो मोह, और दूसरा सामना करने की शक्ति का पाठ पढ़ाती है, जिससे आगे के लिए आप सीख लो कि ये परिस्थिति ये 2 पाठ पढ़ाने आई है। और जो कहते रहते हो हम ट्रस्टी हैं, मेरा कुछ नहीं है, ठगी तो नहीं करते, ठगी से तो नहीं कहते, दिल से कहते हो। ट्रस्टी हो कि थोड़ा ग्रस्ती हो, कभी ग्रस्ती बन जाते, कभी ट्रस्टी बन जाते। न्यू ईयर में बाप दादा को 2-4 खिलौने दिए थे, उसमें क्या था, एक तरफ करो तो भाई है, दूसरे तरफ करो तो फीमेल है, एक ही खिलौना बदल जाता था।
1 सेकंड में वो हो जाता, 1 सेकंड में वो हो जाता। तो आप ऐसे खिलौने तो नहीं हो, अभी अभी गृहस्थी, अभी अभी ट्रस्टी। थोड़ा थोड़ा कभी कभी हो जाता है, घबराते हो ना, तो माया समझ जाती है कि ये घबरा गया है, मारो अच्छी तरह से। इसलिए घबराओ नहीं, ट्रस्टी है अर्थात पहले से ही सब कुछ छूट गया। ट्रस्टी माना सब बाप के हवाले कर दिया, मेरा क्या होगा। बस गा गा आता है ना तो गड़बड़ हो जाती। ट्रस्टी हो तो फिर कौन संभालता है? तो आपकी जिम्मेवारी स्वयं भगवान संभालता है। सब अच्छा है और अच्छा होना ही है, निश्चिंत है। इसको कहा जाता है समर्थ स्वरूप। अगर निश्चिंत हैं तो इसको कहा जाता है समर्थ स्वरूप। तो आज का दिन कौन सा दिन है? समर्थ बनने का, नष्ट मोह होने का। सिर्फ बाबा बहुत याद आए, गीत गाने के नहीं हैं। तो ब्रह्मा बाप का फरिश्ता रूप होना ड्रामा में परमात्म कार्य को प्रत्यक्ष करने का निमित्त कारण बना। ब्रह्मा बाबा है या नहीं, विदाई तो देता नहीं, दिखाई तो देता नहीं। देखो आप जो पीछे आए हो बहुत लकी हो। क्यों? अभी सेवा के बने बनाए साधनों के समय पर आए। मक्खन निकाला 60 वर्ष वालों ने और मक्खन खाने वाले आप हो गए। आज हिस्ट्री सुनी ना, इतनी मेहनत आप करते तो भाग जाते। जो आदि रत्नों ने जो मेहनत की है, वो इतनी मेहनत करते तो कौन से आदि रत्न है? अरे आदि रत्नों की बात कर रहे हैं। आदि रत्नों की यहाँ हिस्ट्री ज्योग्राफी भी तो होगी। प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, नहीं दिखाते? तो जो नए नए आए हैं उनका अपना भाग्य है, इतनी नाक नहीं रगड़नी पड़ी। नहीं तो सोचो कितने कितने साल तक राहत नहीं मिलती, कितने साल तक राहत नहीं मिलती। कहते कम से कम एडवांस नॉलेज क्या बताती है? बेचारे ब्रह्मा को कम से कम कितने वर्ष चाहिए? कम से कम 30 से 33 वर्ष तो नाक रगड़नी ही पड़े, कम से कम है? 40 भी लग सकते हैं, 44 भी लग सकते हैं। बोला है मुरली में है? उनकी पढ़ाई चलती है 20-22 वर्ष और यहाँ तो डबल 40-44 वर्ष। मुरली का महावाक्य है, ऐसे ही नहीं है। मुरली के महावाक्य हैं। वो लौकिक पढ़ाई होती है तो 20-22 वर्ष में कोई वही डिग्री विग्री ले ली तो नौकरी लग गई, और यहाँ 40-44 वर्ष भी बोला है मुरली के महावाक्य। तो सोचो, और डिग्री कितनी बड़ी है? तो एक जन्म के है नहीं, जन्म जन्मांतर ये है डिग्री जो है, जन्म जन्म पूरे कल्प की डिग्री है। तो भाग जाते कौन? जो नए नए हैं जिनको लिफ्ट मिल रही है तो उनको बोला। और वर्तमान समय सेवा का वायुमंडल बना हुआ है। अभी चाहे प्रेसिडेंट है, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, चाहे कोई भी नेता है, मेजॉरिटी ये तो मानते हैं कि कार्य अच्छा है। हम कर सकते हैं या नहीं वो बात अलग है, हर एक का पार्ट अपना है, लेकिन अच्छा कार्य है और ये कार्य और आगे बढ़ना चाहिए, ये तो कहते हैं ना। पहले क्या कहते थे कि ब्रह्मा कुमारियों की शक्ल भी नहीं देखना। अगर शुरू में निमंत्रण देने जाते भी थे ना तो दरवाजा बंद कर देते थे। और सफेद ड्रेस तो इन्हें इतनी बुरी लगती थी, चाहते ही नहीं थे कि हमारे दरवाजे पे आके खड़ी हो। अगर शुरू में निमंत्रण देने जाते भी थे तो दरवाजा बंद कर लेते थे। तो आप तो अच्छे टाइम पर आए, सेवा का चांस बहुत है, जितनी सेवा करना चाहो उतनी कर सकते हो। आप लोगों को कौन सा सेवा का चांस है? जितनी करनी चाहो कर सकते हो, हैं जी।
कोई नहीं रोक रहा, जितने चाहो दिन भर करते रहो। जो असंभव है वो ही बोला। आपको चांस है, जितनी चाहो कर सकते हो, करनी चाहो कर सकते हो। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ये जो महामंत्र है, इस महामंत्र को जितना चाहो तुम घोट सकते हो। ये बहुत बड़ी सेवा है। इस सेवा की रिजल्ट अभी दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन आगे चल के यह महामंत्र की रिजल्ट भी सामने आने वाली है। जितनी सेवा करना चाहो कर सकते हो। अभी सभी समझते हैं कि साकार ब्रह्मा के बाद भी ब्रह्मा कुमारियों ने सिल्वर जुबली मना ली, गोल्डन भी मना ली, अभी डायमंड तक पहुंचे। पहले क्या मनाई? सिल्वर। कब? बेहद में एडवांस नॉलेज के हिसाब से। सिल्वर कब मनाई? अभी ऑनलाइन तो फटाक से बोल देंगे। जी हाँ, गुड। 10 साल का जो बनाया था ना, वो कैलेंडर एडवांस में 10 साल का, वो 14 में पूरा हुआ। उसको अंतराल पीरियड बताया था। नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना, और अंतराल पीरियड 10 वर्ष का बताया। तो वहां से शुरुआत होती है, नहीं होती? तो सिल्वर और फिर गोल्डन। अभी तक नहीं बोलो। अरे ब्रह्मा बाबा ने पढ़ाना ही क्यों बंद कर दिया? पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। हा? अगर सतो प्रधान तक कोई गए ही नहीं तो ब्रह्मा बाबा ने पीछे मुड़ के देखा तो जरूर पढ़ाई पढ़ाई ना। तो अभी तुम कहाँ पहुंच गए? क्या मनाने जा रहे हो? डायमंड जुबली मनाने जा रहे हैं। तो डायमंड तक पहुंच गए, क्योंकि कोई भी बड़ा गुरु चला जाता है तो गड़बड़ हो जाती है। यहाँ हमारा बड़े से बड़ा गुरु कौन है जी? ब्रह्मा बाबा। हाँ, यहाँ तो प्रैक्टिकल जो बाप का पार्ट है, देवदेव महादेव, वो है बड़े से बड़ा गुरु। वो चला गया तो गड़बड़ हो जाती है, गुरु चला जाता है। यहाँ उनके अंडरग्राउंड होने से क्या हो रहा है? और ही बापसमान तुम्हारी स्टेज बनती जा रही है। यहाँ गड़बड़ है क्या? और एडवांस पार्टी में गड़बड़ हो चल रही नहीं चल रही है? वो तो उनसे पूछो जो संस्कार टकरा रहे हैं, या उनसे पूछो बेचारी जो हेड ऑफिस में बैठी है, जो इनका समाधान ही नहीं कर सकती। तो गड़बड़ ही गड़बड़ है। तो यहाँ तो और ही वृद्धि है, बढ़ता जाता है। तो इससे सिद्ध है कि ये कार्य कराने वाला बाप परमात्मा है, निमित्त माध्यम ब्रह्मा बाप है। अभी भी माध्यम ब्रह्मा बाप है। ये पार्ट अलग चीज है, लेकिन माध्यम ड्रामा में पहले साकार ब्रह्मा रहा और अभी फरिश्ता रूप में ब्रह्मा है। ब्रह्मा को पिता कहेंगे, रचता तो ब्रह्मा है ना। ये तो पार्ट बीच बीच में बच्चों की पालना करने के लिए निमित्त है, बाकी रचता ब्रह्मा है। और रचना के कार्य में अभी भी अंत तक ब्रह्मा का ही पार्ट है। तो आज सारे दिन में किसके पास माया आई? कोई पोत्रा धोत्रा याद तो नहीं आया। तो सदा ऐसे समर्थ रहो, इसकी सबसे सहज विधि है, 2 शब्द याद रखो। 2 शब्द याद कर सकते हो ना, सारी मुरली भूल जाए, लेकिन 2 शब्द याद रखो और प्रैक्टिकल में करते चलो। वो 2 शब्द जानते भी हो, कोई नई बात नहीं है। एक है शुभ चिंतन, नेगेटिव को भी पॉजिटिव करो, इसको कहते हैं शुभ चिंतन। नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है और बदल सकते हैं, तो सिर्फ चेक करो कि कर्म करते भी शुभ चिंतन चला। और दूसरा, सभी के प्रति शुभ चिंतक। तो शुभ चिंतन और शुभ चिंतक दोनों का संबंध है। अगर शुभ चिंतन नहीं है तो शुभ चिंतक बन नहीं सकते।
अगर नेगेटिव को पॉजिटिव करना नहीं आया तो दूसरों के प्रति आपका सुंदर चिंतन चले हो नहीं सकता। इसलिए इन दो बातों का अटेंशन रखना, समझा? क्या करेंगे, यह नहीं भूल जाना, क्योंकि अभी देखा गया है कि बहुत ऐसी समस्याएं हैं, लोग हैं जो आपके वाणी से नहीं समझते हैं, लेकिन शुभ चिंतक बन शुभ वाइब्रेशन दो तो बदल जाते हैं। और एक बात से मुक्त भी होना है। इस ब्राह्मण जीवन में मुक्त होने वाले होना, मुक्त होने की 9 बातें बता दी। अगर इन 9 बातों से मुक्त हो गए तो 9 रत्न बन सकते। तो आज बाप दादा एक बात की स्मृति दिला रहे हैं, कभी भी कोई भी शारीरिक बीमारी हो, लो पहले क्या बोला, कभी भी कोई भी शारीरिक बीमारी हो, मन का तूफान हो, तन में हलचल हो, प्रवृत्ति में हलचल हो, सेवा में भी हलचल होती है, तो किसी भी प्रकार के हलचल में दिल शिकस्त कभी नहीं होना। इसलिए कहते हैं ये विज्ञान है। क्या विज्ञान है? क्या विज्ञान है? क्या है विज्ञान जिससे कोई नहीं छूट सकता? बोलो। हाँ, ये जो ग्रह दशा बैठने जा रही है विज्ञान है। क्या विज्ञान है? ज्योतिष विज्ञान। इस ग्रह जो दशा जो बैठने जा रही है कोई भी नहीं छूट सकता। हाँ, तुम ऊपर उठ जाओ, स्पेस में चले जाओ, धरती के आकर्षण से, तो कोई ग्रह दशा नहीं है, कोई नहीं। इसलिए बाबा मानता ही नहीं है मुरलियों में। क्यों नहीं मानता? टारगेट हमको इतना बड़ा दिया है कि तुम देह हो ही नहीं, तुम क्या हो? तुम आत्मा हो। तो फिर कोई भी बीमारी सिमारी ग्रस्त में ऊपर नीचे होगा तो उसका कोई प्रभाव होगा? लेकिन अगर देह भान है, देह में जीते हैं, देहधारियों से निभाते हैं, जीते हैं, तो फिर असर तो होता है। तो हलचल में दिल शिकस्त कभी नहीं होना, बड़ी दिल वाले बनो। बाप की दिल कितनी है? छोटी है क्या? बाप बड़ी दिल वाले हैं और बच्चे छोटी दिल कर लेते हैं। बीमार हो गए तो रोना शुरू कर देंगे। दर्द हो गया आ? तो दिल शिकस्त होना दवाई है? बीमारी चली जाएगी कि बढ़ेगी? जब मन के ऊपर ले रहते हो मन तुम्हारा तन से ज्यादा रो रहा है, तो क्या होगा? बीमारी और बड़ी हो जाती है। जब हिसाब किताब आ गया, दर्द आ गया, तो हिसाब किताब आ गया ना। लेकिन दिल शिकस्त से बीमारी को बढ़ा देते हो। इसलिए हिम्मत वाले बनो तो बाप भी मददगार बनेंगे। क्या कितना सुंदर। अगर तुम हिम्मत रखते हो तो बाप की मदद मिलती है। ऐसे नहीं रो रहे हैं, हाय क्या करूं, मैं तो फली फल खाती थी, अन्न को भी छोड़ दिया था, क्या करूं? और फिर सोचो कि बाबा की तो मदद है ही नहीं। इतना हमने त्याग किया, अन्न छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, अग्नि को भी छोड़ दिया। हाँ, तुम्हारे अगर हिसाब किताब चुकतू हो गए योग बल से, फिर कोई चिंता का विषय नहीं है। नहीं तो ऐसे छोटा मोटा, और आदि में आती थी बीमारी छोटी मोटी, तो क्या करते थे? दवाई खाता था कोई, मलाई मखनी खाई, ठीक। मुरली का पॉइंट है, बोला है ऐसे। तो मदद उनको मिलती है जो हिम्मत रखते हैं। पहले बच्चे की हिम्मत, फिर बाप की मदद। तो हिम्मत तो हार ली और सोचने लगते हो कि बाप की मदद तो मिली नहीं, बाबा भी टाइम पर तो करता ही नहीं है, ये भी कम नहीं है, थोड़ा सा और डिले कर देते हैं। तो आधे अक्षर याद नहीं करो। बाबा मददगार है, लेकिन किसका? तो आधा भूल जाते हो और आधा याद करते हो।
कि बाबा भी पता नहीं महारथियों को ही मदद करता है, हमको तो करता ही नहीं है, हमको तो देता ही नहीं है। पहले आप, महारथी पीछे। क्या महारथियों को तो बड़े बड़े पेपर देके ही महारथी बनना है, जो छोटे छोटे उनको क्या बोला, पहले आप, महारथी पीछे। लेकिन दिल शिकस्त नहीं बनो, और मन में अगर कोई उलझन आ भी जाती है तो ऐसे समय पर निर्णय शक्ति चाहिए, और निर्णय शक्ति तब आ सकती है जब आपका मन बाप के तरफ होगा। अगर अपने उलझन में होंगे तो हाना इसी उलझन में रह जाएंगे। इसलिए मन से भी दिल शिकस्त नहीं बनो। और धन भी नीचे ऊपर होता है, जब करोड़पतियों का नीचे ऊपर होता है तो आप लोग उसके आगे क्या हो। ये अंतिम 14 वर्ष कैसे हैं? सबके पूरे विश्व के फाउंडेशन हिलने हैं ना। तो इसलिए पहले बाप किनको मजबूत बनाता है? पहले ब्राह्मणों के हिसाब किताब आते हैं, क्योंकि ब्राह्मण जब स्थिर हो जाए तब जाके दुनिया का नंबर लगे, क्योंकि ब्राह्मणों को तो वर्षा लेना है ना। तो वो तो होना ही है, लेकिन आप लोगों को निश्चय पक्का है कि जो बाप के साथी हैं, सच्चे हैं, तो कैसी भी हालात में बाप दादा दाल रोटी तो जरूर खिलाएगा। दाल रोटी खाओ और ऊपर जाओ, इतना तो गारंटी ली है। दो सब्जी नहीं खिलाएगा, दाल रोटी खिलाएगा। लेकिन ऐसे नहीं करना कि काम से थक करके बैठ जाओ और कहो बाबा दाल रोटी खिलाएगा। ऐसे अलवेले या आलस वालों को नहीं मिलेगा। बाकी सच्ची दिल पर साहबराजी, और परिवार में भी खिटपिट तो होनी है। जैसे कि पहले से त्रिकालदर्शी क्या बता रहे हैं, परिवार में भी खिटपिट तो। और अव्यक्तवाणी क्या बोलते हैं, सालों से सालों से क्या बोला है अव्यक्तवाणियों में? हाँ, एक ऐसा छोटा सा, एक छोटा सा परिवार, एक मत, एक भाषा, जहां कोई दुख शांति नहीं। दुख शांति का वायुमंडल हो नहीं सकता। ऐसे संस्कार मिले हुए, जब वो एक परिवार तैयार होता है तो भगवान चैलेंज करता है पूरे विश्व में, अब कहीं भी पूरे विश्व में कोई परिवार दिखाओ जहां सुख शांति हो। सोचो आप, जब स्थापना हो गई तो पूरे विश्व में स्थापना को कब मान्यता मिलेगी? जब वैसा कहीं भी ना हो तभी मान्यता होती है ना। जब आप लोग कहते हो कि अति के बाद अंत होना है, कहते हो अति में जा रहा है और जाना है तो परिवार में खिटपिट ना हो, ये नहीं होना है, होना है। इसलिए जितनी भट्टियां रखते हैं उतना क्या होता है, भट्टे बैठते हैं। क्यों? क्योंकि हिसाब किताब ज्यादा आते हैं ना, क्योंकि भट्टी रखी है। और तुम तो भट्टी में ही पड़े हुए हो। अब जो भट्टी में ही पड़े हुए वहां क्या, वहां भट्टा बैठे क्या है? वहां तो सुख शांति बढ़ती जानी है, बढ़ती जानी है। तो जो कितना बड़ा भाग्य है। लेकिन आप ट्रस्टी बन, साक्षी बन परिस्थितियों को बाप से शक्ति ले हल करो। कितना सुंदर बोला। आप ट्रस्टी बन, साक्षी बन परिस्थितियों को बाप से शक्ति ले हल करो। गृहस्थी बनकर सोचोगे और गड़बड़ होगी। पहले बिल्कुल न्यारे ट्रस्टी बन जाओ, मेरा नहीं। ये मेरापन, मेरा नाम खराब होगा, मेरी गलानी होगी, मेरा बच्चा और मुझे, मेरी सास मेरे को ऐसे करती, ये मेरापन आता है ना तो सब बातें आती हैं। मेरा जहां भी आया वहां बुद्धि का फेरा हो जाता है, बदल जाते हैं। अगर बुद्धि कहां भी उलझन में बदलती है तो समझ लो ये मेरापन है, तो उसको चेक करो। और जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना उलझेगा। इसलिए सभी बातों में क्या नहीं बनना है, दिल शिकस्त नहीं बनना है। क्या नहीं बनेंगे, दिल शिकस्त। सिर्फ कहना नहीं, करना है। भगवान के बच्चे हैं, ये तो पक्का वायदा है ना, इसको तो माया भी नहीं हिला सकती। जब ये पक्का वायदा है, निश्चय है, तो भगवान के बच्चे भी दिल शिकस्त हो जाएं।
तो बड़ी दिल रखने वाले कौन होंगे? और कोई होंगे? आप ही हो ना। तो क्या करेंगे? अभी समर्थ बनो और सन शोज फादर का पाठ पक्का करो, कच्चा नहीं करो, पक्का करो। सभी हिम्मत वाले हो ना? हिम्मत है? अच्छा, डायमंड जुबली की खुशी है ना? बाप दादा समाचार सुनते ही रहते हैं। अच्छा किया, पहले दिल्ली में आरंभ किया, राजधानी में अपना पांव जमा लिया, अभी सभी कर रहे हैं। लेकिन याद रखना कि बाप दादा ने इस डायमंड जुबली वर्ष में कोई ना कोई हर जोन को काम दिया है। यूथ को काम दिया है, कुमारियों को काम दिया है, प्रवृत्ति वालों को काम दिया है। तो काम करना नहीं भूल जाना। बाप दादा के पास कोई ना कोई, चाहे छोटा सा नेकलेस बना के लाओ, चाहे कंगन बना के लाओ, चाहे बड़ा हार बना के लाओ, लेकिन लाना जरूर है, खाली हाथ नहीं आना। हिम्मत है ना? बनाएंगे ना? बाप दादा तो कहेंगे चलो कंगन ही ले आओ, क्योंकि बहुत आत्माएं अंदर टेंशन से बहुत दुखी हैं। सिर्फ विचारों के आगे बढ़ सिर्फ विचारों में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणों की दुनिया कौन सी अवस्था में पहुंच गई अभी? चौथी अवस्था में है। आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है। तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान, उन्हों को हिम्मत दो तो आ जाएंगे। जैसे उनको टांग नहीं होती है ना, तो लकड़ी की टांग बना कर देते हैं, तो चलता तो है ना। तो आप हिम्मत की टांग दे दो, लकड़ी की नहीं देना, हिम्मत की दो। बहुत दुखी हैं, रहम दिल बनो। बाप दादा तो अज्ञानी बच्चों को भी देखता रहता है ना कि अंदर क्या हालत है। बाहर का शो तो बहुत अच्छा टिप टॉप है, लेकिन अंदर बहुत बहुत दुखी हैं। आप बहुत अच्छे समय पर बच्चे बने, अर्थात बच गए। अच्छा, चारों ओर के सर्व समर्थ आत्माओं को, सर्व मायाजीत प्रकृति जीत आत्माओं को, सदा सन शोज फादर करने वाले बच्चों को, सदा दिल खुश रहने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। आज विदेशी बच्चे भी बहुत याद आ रहे हैं। चारों ओर मधुबन से मन की लगन लगी हुई है। बाप दादा भी सभी बच्चों को सामने देख विशेष याद और सेवा की याद प्यार दे रहे हैं। दादी जी से नैनों की भाषा से सर्व वरदान मिल गए हैं। बाप के स्नेह और हिम्मत के हाथ सदा मस्तक पर है ही है। दादियों से ये सभी समर्थ साथी हैं ना, सभी माया को अच्छी तरह से जानने वाले हो। आप निमित्त बने हुए आत्माओं के कारण डायमंड जुबली मना रहे हैं। किनके कारण? डायमंड जुबली, हाँ जी, कौन निमित्त आत्मा है? दादियों की वजह से। हाँ, बाप दादा ने दादियों को सामने बिठाया। आप लोगों को भी देखने में मजा आता है ना। तो बाप दादा आज अमृत वेले डायमंड जुबली के एक एक रत्न को देख रहे हैं। कितने रत्न है डायमंड जुबली के खास हैं? बिल्कुल नहीं, डायमंड की बात कर रहे हैं। पुखराज, नीलम, इनकी बात थोड़ी कर रहे हैं। तो बोला हाँ हाँ, अरे पुखराज है, नीलम है, गोमेद है, पता नहीं क्या क्या, इनकी बात थोड़ी कर रहे हैं, डायमंड की बात कर रहे हैं। एक ही है डायमंड, बस कोहिनूर हीरा ही है। कितने हैं डायमंड? 8। हाँ, तो मिक्स तो हैं, लेकिन चाहे छोटा संगठन पुराना है, चाहे नया संगठन भी आपके साथी बने हैं, नयों में भी अच्छे अच्छे हैं, नाम नहीं लेते हैं, लेकिन गुलदस्ता हिम्मत वाला निमित्त है, तब तो कार्य डायमंड जुबली तक पहुंच गया है। डायमंड जुबली के लास्ट में कौन सा झंडा लहराएंगे? अभी तो शुरू हुई है डायमंड जुबली, और लास्ट कब होगी? हैं जी? हाँ, अरे 1 बजेगा, नहीं बजेगा? नहीं बजेगा, कभी नहीं बजेगा। नहीं बजेगा। तो डायमंड जुबली के लास्ट में कौन सा झंडा लहराएंगे? यही जो फूल बांध करके करते हो, बाप आ गया, ये झंडा लहराओ, कि कपड़े वाला फूलों वाला लहराएंगे? डायमंड डायमंड जुबली में नवीनता होनी चाहिए ना। बच्चे बाप से वंचित रह जाए तो रहम पड़ता है ना।
अनाथ बन गए हैं, उन्हों को बाप का परिचय तो देंगे ना, नहीं तो आप सबके कान पकड़ेंगे। वो लोग ही आपके कान पकड़ेंगे कि क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं बताया। तो बाप दादा देख रहे हैं कि ऐसा प्लान बनाएं जिसमें सभी समझे। ढूंढ रहे तो हैं कि कहाँ है, लेकिन कहाँ है, यहाँ है, ये एड्रेस तो देंगे ना। तो ऐसे प्लान बनाना, मीटिंग करते हो ना, ऐसा प्लान बनाओ जो सबको एड्रेस मिल जाए। तमिलनाडु के राज्यपाल महामहिम डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी प्रति अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। अपने को बालिक सो मालिक समझते हैं, जो बालिक हैं वो मालिक जरूर हैं, तो सदा अपने को बालिक सो मालिक ये समझते रहो। सारा परिवार आपको बालिक सो मालिक समझते हैं। तो बाप के जो अविनाशी खजाने हैं, शक्तियां, गुण, ज्ञान, सब खजानों के मालिक बन गए। इस खुशी में, इसी नशे में सदा रहो। जो आपकी नेचुरल विशेषता है दृढ़ता की, वो दृढ़ता की शक्ति अभी इस ज्ञान मार्ग में बहुत कार्य में आएगी। बाप दादा ने देखा है कैसी भी परिस्थितियां सामने आती हैं, लेकिन दिल शिकस्त नहीं होते, हिम्मत रखते हो। हिम्मत की विशेषता है, इसको सिर्फ अभी अलौकिक कार्य में लगाओ। जो चाहे कर सकते हो, विरोधियों को तो शांत कर सकते हो। बाप दादा ने देखा है जब से प्रजा का राज्य शुरू हुआ है तब से गवर्नर मिनिस्टर तो बहुत बने हैं, आप भी बने हो, लेकिन वर्तमान समय आपकी एक भाग्य की लॉटरी है। कौन सी? जो इस ईश्वरीय कार्य के सफलता करने में आप निमित्त बने। चाहे थोड़े समय के लिए पद मिला, लेकिन जो भी इस ज्ञान सरोवर में बाप को पहचानेंगे तो उसका निमित्त बनने का शेयर तो मिल जाता है ना। तो आप बहुत बड़े शेयर होल्डर बन गए। और साथ साथ देखो, दुआएं तो कार्य के कारण औरों को भी मिलती हैं, लेकिन आपको इतने ब्राह्मणों की दुआएं मिली, तो एक एक ब्राह्मण कितना बड़ा है। तो ब्राह्मणों की दुआएं हैं, क्योंकि ब्राह्मणों को चांस मिलता है बाप दादा से मिलने का। तो ब्राह्मणों की दुआएं आपको ऑटोमेटिक मिल रही हैं। तो आपके भविष्य बैंक में जमा हो रहा है। कारण क्या? कि बाप और परिवार से प्यार है, दिल का प्यार है, स्वार्थ का प्यार नहीं। तो जो दिल का प्यार होता है उसका प्रत्यक्ष फल मिलता है। जो स्वार्थ का प्यार होता है उसमें सफलता नहीं मिलती, और दिल का प्यार सफलता दिलाता है। आपके पास एक गोल्डन चाबी है, पता है कौन सी गोल्डन चाबी है आपको मिली है? कोई उनका आपके वरदान वो तो है ही, लेकिन चाबी है, सबसे बढ़िया चाबी है दृढ़ता। दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। तो ये चाबी आपके पास है, सेवा की है और करते रहेंगे, ये बाप जानते हैं। तो जहाँ प्यार है ना, वहाँ भूल नहीं सकते हैं। और ये मनुष्य आत्मा का प्यार नहीं है, ईश्वरीय प्यार है। प्यार सदा नज़दीक लाता है, ठीक है ना। अच्छा, परिवार ठीक है। परिवार को याद देना, जहाँ भी जाएंगे सेवा करेंगे। नारायण दादा से कदम आगे बढ़ा रहे हो ना। कदम आगे बढ़ाना अर्थात फॉलो फादर। तो बढ़ा है कदम। बीज अविनाशी डायरेक्ट बाप द्वारा पड़ा हुआ है, ये भाग्य कम नहीं है। तो इस भाग्य को आगे बढ़ाते चलो। देखो सभी दादियों का आपसे कितना प्यार है, तो प्यार का रिस्पॉन्ड है आगे बढ़ाना। बाकी ठीक है, सब परिवार ठीक है। अच्छा, जगदीश भाई से अच्छा किया, दिल्ली ने नंबर ले लिया। अभी और भी ऐसे माइक तैयार करो जो आपके तरफ से बोलें कि ये परमात्म मार्ग है और करने के निमित्त आप बने हुए हो। आदि से वरदान है, इसलिए करते चलो। बाकी अच्छा किया, दिल्ली ने अपनी हिम्मत, यूनिटी और सफलता तीनों दिखाई। सभी को मुबारक तो है ही, लेकिन ये एक कार्य की मुबारक है, अभी आगे भी करना। बाप दादा ने 9 रत्नों में आगे के लिए जिन 9 बातों से मुक्त बनने का इशारा दिया वे निम्नलिखित है। पहला क्रोध मुक्त, दूसरा व्यर्थ संकल्प मुक्त, तीसरा लगाव मुक्त, चौथा परमत, परचिंतन और प्रदर्शन मुक्त, पांचवा अभिमान व अपमान मुक्त, छठा झमेला मुक्त, सातवां व्यर्थ बोल, डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त, आठवां अप्रसन्नता मुक्त, नौवां दिल शिकस्त मुक्त। अच्छा, ओम